तो नमस्कार बच्चों, फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। हमारी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है, हम 10th क्लास के फिज़िक्स के चैप्टर्स कवर करवा रहे हैं। तो हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसी से रिलेटेड हमारा एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली ये भी लाइट से रिलेटेड है। कलर्स, कलरफुल वर्ल्ड, कलर्स को हम कैसे देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ह्यूमन आई का क्या काम है, लाइट के हेल्प से ही हमें चीज़ें बताती है कि कहाँ क्या है। लाइट को सेंस करती है ना, कैसे, इसके अंदर रेटिना है। ठीक है, उसको सारा पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये क्लास, फर्स्ट क्लास तो हमारी थोड़ी सी लेंथी रहेगी। इसमें मैं ह्यूमन आई के बारे में बताऊंगा और आगे की हमारी क्लासेस बहुत छोटे छोटे पार्ट्स की रहेंगी। तो सारे पार्ट्स अच्छे से देखना और नोट्स बनाना टिल देन। ठीक है, अब जुड़े रहें और कंटिन्यू करते हैं। चलो आओ, देखो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बेटा वर्ल्ड सारा कलरफुल है, ये कैसे पता लग रहा है? सर, जिस भी चीज़ पे लाइट गिर रही है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो रिफ्लेक्ट कर देता है उसी को हम बोलते हैं कि वही कलर दिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल से मान लो कि ये मैं यहाँ पे रेड पेन से हेलो लिख रहा हूँ। मैंने तो रेड सेलेक्ट किया था, रेड पेन से मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। अभी आप सबको रेड कलर क्यों दिख रहा है? मुझे पर्टिकुलरली ये रेड कलर क्यों दिख रहा है? असल में ना सारे कलर्स आए, जो लाइट या इसने जो लाइट एमिट की उसमें, अभी ये तो लाइट एमिट कर रही है तो इसने रेड कलर ही एमिट कर दिया, बाकी किए ही नहीं। बट अदरवाइज न्यू मान लो कि ये मेरी टी शर्ट येलो कलर की क्यों दिख रही है आप सबको? बाहर से लाइट आ रही है, या जो भी मैंने आर्टिफिशियल लाइट लगा रखी है, आर्टिफिशियल सोर्स है जो मेरे पास, उससे लाइट आई, मेरी टी शर्ट से टकराई, टकरा के वापस आप सब तक गई। किसकी हेल्प से? कैमरा भी एक आई है, कैमरा भी एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल आई है, जिस जो सेम ऐसा ही मैकेनिज्म इसका है, कैमरे का सेम मैकेनिज्म हमारी आँख का है। तो ठीक है, लाइट आई, मेरी टी शर्ट पे गिरी और वापस चली गई आपकी आंखों तक। अब वो गई है ना, लाइट आई है वाइट, मेरी टी शर्ट तक लाइट वाइट कलर की आई है, जिसके पास 7 कलर्स थे। ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारे इसी चैप्टर के अंदर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट आएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग ये मान लो कि सर 7 कलर्स आए, 7 कलर्स में से येलो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी इस टी शर्ट ने एब्जॉर्ब कर लिए। यानी इसने बाकी कलर एब्जॉर्ब किए, येलो दे दिया, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हमें ये येलो कलर की दिखी। तो इसका मतलब तो सर जो हमारा कलरफुल वर्ल्ड है वो किससे रिलेटेड है, कि कौन सी लाइट किस कलर से रिफ्लेक्ट होके आई है, या कौन सी लाइट हमारी आंखों तक आई है, किस वेवलेंथ की आई है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको साउंड चैप्टर में पढ़ाया था 9th क्लास की जो क्लास थी हमारी, बट फिर भी वो आप लोग देख लेना दोबारा। ह्यूमन आई को कवर करते हैं हम आज। ठीक है, और नेचुरल कैमरा, आई क्या है? हमारा नेचुरल कैमरा है। कैसे सर? बेटा देखो, बाय बर्थ मिलता है, ठीक है, हम इसके साथ मतलब पूरी लाइफ यही आंखें रहती है, डोनेट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कॉर्निया डोनेट होता है, बट वो मतलब वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मेन बात ये है कि क्या आंख कोई हाथ से बना सकता है? नहीं, कैमरा बना सकते हैं, है ना। कैमरा ऑप्टिकल, मतलब क्या, ऑप्टिकली सेंसिटिव है भी चीज़ें, जो लाइट वगैरह उनको देखता है। आँख भी ऐसी ऑप्टिकली सेंसिटिव है, और ये हमें बाय बर्थ मिलती है। 2 आँखें क्यों है? सो दैट हम 3D और 2D में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अगर डाउट हो तो एक काम कर लेना, एक आँख बंद करके और ऐसे 2 पेन लेना, उनकी टिप को ऐसे मिला के देखना मिला पाओगे या नहीं। तो 3D में जो 3D मूवीज़ वगैरह बनती है उनमें भी 2 कैमरे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक नेचुरल कैमरा। क्या? आई हमारा एक नेचुरल कैमरा है। ठीक है, इसमें कुछ सच बताने का था नहीं नेचुरल कैमरे वाले में। हाँ, अब आता है सबसे मेन पार्ट हमारा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। अब देख लो, आई के जो हमारे पार्ट्स हैं, हमारी ह्यूमन आई, जैसे हम कैमरा को बोलते हैं, कैमरा के अंदर एक कैमरा लेंस लगा हुआ है, अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, केबल जुड़ी हुई है, और बीच में भी कैमरा के अंदर बीच में भी कुछ ना कुछ छोटे और लेंसेज लगे हुए हैं। लेंस के बिल्कुल सामने जो बिल्कुल जो एयर से इंटरेक्ट करता है वहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है। ठीक है, तो सारे जैसे कैमरे के पार्ट्स हैं वैसे ही हमारी आँख के पार्ट्स हैं, हर एक का अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन है। आओ स्टडी करते हैं। देखो बेटा, आँख में हमारा एक बार तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद ये सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो लेंस है ना, यहाँ पे ये लेंस जिसको मैंने शेड किया है, ये इतना पार्ट, ये बना होता है क्रिस्टलाइन, किससे? क्रिस्टलाइन प्रोटीन से।
ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, किसका? प्रोटीन का। तो ये फ्लेक्सिबल है। क्या है ये? फ्लेक्सिबल। हमने ना लाइट वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, क्या? कि सर ये जो लेंस है ना, इसकी एक फोकल लेंथ होती थी F2 जिसको बोलते थे, या इस साइड F1 बोलते थे। इसकी फोकल लेंथ ये, इसकी फोकल लेंथ ये। अब ये फिक्स होती थी, हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, F की वैल्यू जो पुट करनी होती थी वही पुट कर लेते थे। बट हमारी आंख के अंदर ऐसा थोड़ी है कि मुझे अभी तो बिल्कुल ये पेन देखना है, तो मैं एक अलग से यहाँ से लेंस निकाल के रखूंगा, अलग लगाऊंगा, मुझे पेन दिख रहा है, फिर मुझे देखना है सामने, फिर मेरे सामने बच्चे बैठे, मुझे उनको देखना है, फिर मैं क्या करूंगा, ये लेंस निकाल के रख दूंगा, दूसरा फिट कर लूंगा। ऐसा थोड़ी होगा। हमें वेरिएबल क्या चाहिए? फोकल लेंथ वेरिएबल चाहिए, कि बार बार मतलब हमारी नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए। चेंज हो जाए तो हमें जो ये लेंस है ना, ये ऐसा चाहिए कि ये इसकी फोकल लेंथ कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए। तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, यानी ये अपना अपर्चर एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। एक्वस ह्यूमर, बेटा जब हम ना जो वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें मैंने ना आपको एक लिक्विड बताया था जो हमारी लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन में होता है, प्लूरल बोला था उसको, किसी को याद हो तो। अब वो लिक्विड क्या कर रहा था, जब भी लंग्स ऐसे एक्सपेंड करें और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बाहर जो वॉल हैं उनसे वो फ्रिक्शन ना जनरेट हो, प्रोटेक्ट करे उसको। किसको प्रोटेक्ट करे? जैसे यहाँ पे ये जो एरिया, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया के अंदर ना ये लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा, सो दैट जो आपस में ये चीज़ें हैं ये एक दूसरे से घिसे ना। ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, एक मॉइस्चर सा मिलता रहे। ठीक है, थोड़ा सा इनको मॉइस्ट रखने के लिए। जैसे हमारी आंखें कई बार ड्राई हो जाती हैं, हम उसके अंदर टीयर ड्रॉप डाल लेते हैं ना, या आंखें वॉश करके आ जाते हैं, सेम काम ये। अब ये पानी यहाँ तक लग सकता है, हम जो वॉश करते हैं, अंदर कैसे जाएगा? अंदर ये हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल बेटा वो पार्ट है जो ऐसे आंख, प्यूपिल प्यूपिल में ही बताऊंगा, चलो अभी तो आंख ही बना रखी है उसमें, एक्चुअल में आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। आइरिस है साइड वाला पार्ट, ये वेरिएबल होता है, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसी की वजह से जो बीच में ये पोर्शन है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, घट जाएगा। जैसे मेरे हाथ हैं, ये दोनों क्या है? आइरिस है। ठीक है, और ये हाथों के बीच का स्पेस है प्यूपिल। आइरिस ऐसे क्लोज आ जाएगा, ठीक है, तो प्यूपिल छोटा हो गया। आइरिस ऐसे दूर चला जाएगा, आइरिस की मसल्स एक्सपेंड मतलब रिलैक्स हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? बीच का जो प्यूपिल वाला पार्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। कॉर्निया, कॉर्निया है ये जो वाइट पार्ट हम देखते हैं आँख का, जो हमें साइड में वाइट पार्ट दिखता है, जितना भी बाहर का, बेसिकली आउटर एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है हमारा, जो आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, वो मेरा कॉर्निया है। विट्रस ह्यूमर, हमारी आंख में ये बीच में लेंस आ गया था, उसके आगे एक्वस ह्यूमर था, उसके अंदर जहाँ रेटिना है, ये इस रेटिना और ये जो बीच में पूरी आई बॉल है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब इसका क्या काम है? इसका काम है कि एक तो आई बॉल को मतलब शेप को बना के रखना। आप एग्जांपल देखो, जो अपना क्या बोलते हैं, ये फेस्टिवल आता है होली, हाँ, होली पे आप बलून लेके आते हो, बलून में पानी भरते हो, तो बलून एक स्फेरिकल शेप में आ जाता है, और उसमें से पानी निकाल देते हो तो उसकी शेप बिल्कुल ऐसे पिचकी हुई सी, अजीब सी हो जाती है। यानी एम्प्टी रहेगा तो उसकी शेप रिटेन नहीं रहेगी, बट अगर उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो प्रॉपर एक स्फेरिकल शेप में रहेगा, क्योंकि लिक्विड चारों साइड बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है? विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर का और भी बेनिफिट है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये भी फ्रिक्शन, मतलब सॉरी फ्रिक्शन नहीं, लाइट को वहाँ तक पहुँचाने में, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में। ऑक्सीजन अब यूँ मान लो आउटर एयर से ये इंटरेक्ट करेगी, यहाँ रेटिना तक ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा? विट्रस ह्यूमर करेगा। यानी बहुत सारे इसके फंक्शंस है, आगे पढ़ेंगे। ऑप्टिक नर्व, वैसे अगर कैमरे से लिंक करके देखें इनको सबको, चलो कैमरे से लिंक करके दिखाता हूँ आपको सब, तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा देखो ध्यान से, आउटर में जो शीशा लगा हुआ है,
एक कैमरे के आगे, जो हमारे फ़ोन के ऊपर भी हम देखते हैं ना कैमरा, एक तो लेंस है अंदर है, बट उसके ऊपर एक शीशा है जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि स्क्रैच ना लग जाए। एप्पल वाले जनरली उसके ऊपर ना गार्ड भी चढ़वाते हैं, ठीक है, कैमरा लेंस कवर बोलते हैं उसको, वो भी लगवाते हैं। ये तो वो है कवर, उसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। ये बीच में अभी क्या बताऊँ, यूँ मान लो कैमरे के अंदर कोई लिक्विड भरा है, सो दैट लेंस की मूवमेंट हो ना, तो उसको प्रॉब्लम ना हो। बीच में ये है लेंस जो हम डिटैच करते हैं और लगा लेते हैं, वो लेंस है। तो लेंस से और अंदर लगा होता है एक ऐसा स्क्वायर फॉर्म का कलरफुल सा एक ना, ऐसे स्क्वायर नहीं, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर मेरा क्या है, रेटिना। तो और बीच में जो स्पेस है उसमें मान के चलो हमने लिक्विड भर दिया, क्या, विट्रस ह्यूमर, और वो वहाँ पे फोटो क्लिक कर रहा है। फोटो क्लिक करने के बाद हमने उससे लगाई डाटा केबल और हमने लगा दी हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू यानी ऑप्टिक नर्व, क्या है, डाटा केबल। डाटा केबल जो कहाँ तक लेके जाएगी, सीपीयू तक। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सिमिलरली हमारे पास हमारा ब्रेन है, तो ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी हमारी इमेज को कहाँ, हमारे ब्रेन के पास। और रेटिना आपको पता लगी गया, जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी। इमेज फॉर्मेशन उल्टी होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, बेटा जो लेंस था हमारा बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था, फ्लेक्सिबल होता है। वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कन्वेक्स, दोनों साइड से कन्वेक्स शेप होगी, ऐसे दोनों साइड से ऐसी कन्वेक्स शेप होगी। बाई कन्वेक्स अभी तो बनाया था हमने, ये रहा बाई कन्वेक्स होगा, एक इस साइड एक उस साइड, दो फोकल लेंथ होगी। स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस ऑफ द आई दैट हेल्प्स फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ये एडजस्ट करेगा, जैसे मुझे अभी बना के दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास लेंस, ठीक है, यहाँ है रेटिना, ये रहा। मुझे लाइट कन्वर्ज करवानी है वहाँ तक, और ये लाइट कन्वर्ज कर रहा है इतनी, अकॉर्डिंग टू इट्स फोकल लेंथ, यहाँ तक कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट कर दिया, किसको, लेंस को। लेंस को एडजस्ट करके मैंने थोड़ा सा इसकी फोकल लेंथ को चेंज करके और ऐसे थोड़ा सा पतला कर दिया। अब क्या होगा, अब ये कम कन्वर्ज करेगा लाइट को और ये यहाँ जाके बन जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही हमारी आई के अंदर भी प्रोसेस चल रहा होता है कि लेंस एडजस्ट कर लेगा अपनी फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ एडजस्ट करते इमेज बन के, इमेज जाके बन जाएगी किस पे, रेटिना पे। अगर ये ना कर पाए तो उसको डिफेक्ट ऑफ आई विजन बोलते हैं, वो भी हम आगे करेंगे, इसी चैप्टर में है, ठीक है। बट देखो, हाँ, ये कहाँ पे फोकस करने में हेल्प करेगा, रेटिना के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्वस ह्यूमर, क्लियर watery fluid that fills the space between the cornea and the lens in the front of eye। watery fluid होता है जो हमने अभी पढ़ा था, ये देखो, ये जो watery fluid था यहाँ पे, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल होता है, सो दैट क्या हो, फ्रिक्शन ना जनरेट हो और इसको थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मॉइस्चर मिले, मतलब लेंस को। ये रब कर देता हूँ मैं सारा, हमें दोबारा इसको बार बार यूज करना पड़ेगा इस पेज को, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्वस ह्यूमर भी हमारा हो गया, क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इन द फ्रंट ऑफ द आई। आगे की साइड, फ्रंट ऑफ द आई मतलब आगे की साइड जो आई का पार्ट है। अंदर की साइड तो हमारा क्या है, विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्यूपिल, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग इट्स साइज। ये मैं पीपीटी ना ग्रुप में डाल दूंगा, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का, और ये पीपीटी डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना इन चीज़ों को। ये याद रखने के लिए इसमें फोटोज भी अटैच किए गए हैं, ईजी रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग इट्स साइज। प्यूपिल मैंने अभी बताया था, साइड में ये जो पार्ट है ना, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है हमें, ये तो है आइरिस, ये पार्ट है मेरा आइरिस। यहाँ पे आइरिस बड़ा हो गया, देखो ऐसे हो गया ना। आइरिस अगर एक्सपेंड हो जाएगा, क्लोज आने लग जाएगा, सर्कल को छोटा कर लेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर जो ये प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाएगा। ये देखो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। और अगर आइरिस खुल जाए, रिलैक्स हो जाए, तो
प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है? अब सुनो, हमें देखने के लिए चाहिए होती है लाइट, हमें आसपास की चीज़ें देखनी है तो हमें चाहिए मतलब एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट। तो अब लाइट जैसे अभी तो यहाँ पे अच्छी खासी लाइट है, तो मेरी आँख का कॉर्निया बहुत मतलब छोटा हो रखा होगा, वो कॉर्निया सॉरी प्यूपिल, प्यूपिल बहुत छोटा हो रखा होगा क्योंकि कम लाइट एंटर करवाना चाहता। अब ज़्यादा लाइट एंटर करवा दी तो मुझे काफ़ी वाइट वाइट दिखेगा सारा, और वो मतलब ना काइंड ऑफ मेरी आँख में ज़्यादा लाइट एंटर करेगी जितनी मुझे चाहिए। अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है ये। अब ना मैं चाहता हूँ कि कम लाइट एंटर हो, तो प्यूपिल का साइज छोटा कर लूँगा, मतलब वैसे ब्रेन करेगा खुद से या आँख कर लेगी खुद से, ठीक है। बोलने को तो मैं ही कर रहा हूँ ना, मेरी आँख का जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा कर लिया। छोटा करने से क्या होगा, कम लाइट एंटर कर पाएगी। और जैसे यूँ मान लो कि ज़्यादा लाइट एंटर करवानी है, ठीक है, मैं अंधेरे वाले कमरे में चला गया, तो जाते ही क्या होगा, एकदम से प्यूपिल का साइज ना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए और मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें जो थोड़ी बहुत लाइट भी है वो भी मेरी आंखों में चली जाए और मैं देख पाऊँ उसको, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही पर्पज़ है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग इट्स साइज। तो ये था मेरा मेन इसके अंदर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स प्यूपिल साइज। अभी हमने पढ़ा था जो ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तो ये बहुत बाहर से था, दिख रहा है ये, यहाँ पे ये इतना सारा हो गया और ये इसने प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया। तो ये बेसिकली करता क्या है, हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और साथ में आई को कलर भी देता है। आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, ब्राउन आइज, है ना, ब्लू आइज, ब्लू आइज था ना, हाँ ब्लू आइज सॉन्ग था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, हाँ आ गया याद, सॉरी हनी पाजी। तो ये देखो इसमें कलर दिख रहे हैं ना, वैसे ऐसी आँख किसी की होती नहीं है ना, ऐसी आँख हो डरावनी होगी या सुंदर होगी पता नहीं, बट ये जो कलर्स दिख रहे हैं, जितना भी कलर वाला पार्ट है ये सारा आइरिस है, जो क्या करेगा, बेसिकली हेल्प करता है प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करने में। प्यूपिल को ही एडजस्ट करता है ये मेन, तो प्यूपिल एक्चुअली में बीच का स्पेस है और साथ में कलर प्रोवाइड करता है हमारी आँख को, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉर्निया, इट प्रोवाइड्स द मेजोरिटी, वैसे जो हमारी आँख के आगे वाला जो है वाइट पार्ट हमें दिख रहा है, ये सारा क्या है, कॉर्निया। इट प्रोवाइड्स द मेजोरिटी ऑफ द आईज फोकसिंग पावर बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। समझना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। देखो ये लेंस ऐसे था, लाइट आ रही थी ऐसे सीधी आ रही थी ना, यहाँ पे एक नॉर्मल बन रहा था और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके ऐसे चली जाती थी, चली जाती थी ना। तो यानी बहुत सारा काम तो रिफ्रैक्ट करने का कौन कर देता है। अगर मैं पीछे वाली सरफेस हटा दूं लेंस की, अगर मैं पीछे वाली सरफेस हटा देता हूं, तो आप यूं देखो कि ये एक सरफेस है जिसके अंदर से यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, रिफ्रैक्ट होते ही ये लाइट इस साइड चली जाएगी, यानी मोस्ट ऑफ लाइट तो इसने कन्वर्ज कर दी, मोस्ट ऑफ लाइट तो इसने खुद ही कन्वर्ज कर दी। वो कैसे सर, ये बेटा अगर सीधी सरफेस है, इस पे लाइट रे आ रही है प्लेन पे, तो भी तो ये नॉर्मल की साइड बेंड कर जाती है, और अगर कर्व्ड है तो जितनी भी लाइट आती जाएगी ना वही नॉर्मल की साइड होती जाएगी, तो सारी लाइट को ये कहाँ कन्वर्ज करवा देगा, नॉर्मल की साइड कन्वर्ज करवा देगा। यही काम तो हमारे लेंस कर रहे थे, यही काम हमारा कौन कर रहा था, कनकेव मिरर कर रहा था, याद आ रहा है, ओ सॉरी कन्वेक्स मिरर, ऐसे था वो, तो लाइट रे आ रही थी, है ना, इमेज तो यहाँ बन रही थी जाके उसकी, एक्चुअल में लाइट रे आगे जा रही थी खुल के, यानी बेसिकली बहुत हद तक तो कन्वर्जन हो या डाइवर्जन स्फेरिकल शेप खुद करवा देती है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करवा देता है कौन, मोस्ट ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करवा देता है कौन, हमारा कॉर्निया। बाहर से डस्ट जम्स और जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी मतलब कोई चीज़ फेंक दे, कुछ चीज़ चोट लगने की कोई चीज़ मार दे, तो वो हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा सिलेरी मसल्स। हाँ ये सबसे मेन बात है। देखो बेटा
ये लेंस था, ठीक है, ये लेंस है, मैंने ऊपर नीचे से इसको ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के ऐसे खींच दिया, खींच दिया तो सर हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर खींच दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, सही बात है, खींच देंगे तो ऐसे हो जाएगा। सर इसको लूज कर दे और बहुत क्लोज ले आए तो सर ये ऐसे हो जाएगा, बहुत ही बात सही है। यानी ऊपर और नीचे लगी हुई मसल्स हैं जो इसको खींच देती हैं या छोटा कर देती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो मैंने कहा था ना, ये अपनी क्या कर लेता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, और ये एडजस्टमेंट खुद नहीं करता, कौन करती है इसकी एडजस्टमेंट, सिलरी मसल्स करती हैं। तो समझ में आ गया, इस साइड ऐसे मसल्स लगी हुई हैं, ऐसे दिख गई मसल्स, ये उसको ऊपर की साइड खींच देंगी बहुत, यहाँ ऐसे क्लोज, यूं मान लो इतनी लंबी मसल्स थी ये, ठीक है। इन्होंने इसको प्रॉपर स्ट्रेच कर दिया, मसल्स ने स्ट्रेच कर रखा है, मसल्स इतनी ही हो गई हैं छोटी सी, और इन्होंने पूरा खींच रखा है, खींच दिया तो इसकी क्या हो गई, फोकल लेंथ यहाँ पहुंच गई। क्लोज था तो इसकी फोकल लेंथ मान के चलो यहाँ थी, बिल्कुल ही रिलैक्स कर लिया इन्होंने, मसल्स ने बिल्कुल ही रिलैक्स कर लिया, तो क्या होगा, फोकल लेंथ इसकी यहाँ पहुंच गई होगी। यानी कि बेसिकली कितना कन्वर्ज करवाना है या कितना डाइवर्ज करवाना है वो कौन एडजस्ट करेगा, हमारे सिलरी मसल्स करेंगी, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, ये हो गया। विट्रस ह्यूमर, मैंने बताया था आंख के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है हमारा, वो क्या है, मेरा विट्रस ह्यूमर है। मेंटेन द आई शेप, आंख की शेप को मेंटेन करता है, आंख की शेप को मेंटेन करता है, क्लियर पाथ देता है लाइट को वहां तक रीच करने में, ठीक है। एक मीडियम दे दिया ना, बीच में मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी बार मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होता है। सपोर्ट द रेटिना टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिटैचिंग एंड टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। सुनो, हाँ, ऑक्सीजन वगैरह जो मैंने अभी बताई थी कि पीछे तक पहुंचाता है, न्यूट्रिशंस पहुंचा देता है। अब एक बात बताओ, अगर पीछे आंख में रेटिना लगा हुआ है ऐसे, यू मान लो कि ये हाथ के साथ ऐसे कि यह हाथ लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड से कुछ प्रेशर लग रहा है साथ में, तो ये हाथ ऐसे गिरेगा नहीं यहाँ से, इसके ऊपर से। बट अगर यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं लग रहा है तो कभी ना कभी ये लूज होके और ऐसे गिर जाएगा, डिटैच ना हो, मतलब उससे अलग ना हो, जगह से ना हिले। उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये हमारा विट्रस ह्यूमर हेल्प कर रहा है, ठीक है, बस यही था। और रेटिना कन्वर्ट्स इनकमिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सो दैट ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पाए, इंटरप्रेट यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस इमेज में कन्वर्ट करके हमें बता पाए। सुनो देखो, ये लेंस था, ये रेटिना था, यहां से आने वाली लाइट यहां जाएगी कन्वर्ज होके, है ना, कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगी। हमने कन्वेक्स लेंस वाले केसेस पढ़े थे, लाइट चैप्टर में जाके देखना, जब भी इस साइड इमेज बनेगी तो उल्टी बनती थी, उल्टी बनती थी ना, यानी रेटिना पे इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, उसको सीधी कौन करके देगा, ब्रेन करेगा उसको सीधी वहां पे जाके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाएगी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना ऑफ ईच आई टू द ब्रेन। दोनों आंखों से जितनी भी इमेज इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करके कहाँ भेज देगा, हमारे रेटिना ब्रेन के पास भेज देगा। और हर 16th पार्ट ऑफ सेकेंड में हमारी आंख के ऊपर नई इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर, उसी को परसिस्टेंस ऑफ आई विजन बोलते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लेना साथ में। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, नोट्स बना लेना इसके, और क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ, और ये पीपीटी हम डाल देंगे, ये पीडीएफ जो भी थी हमारे ग्रुप के ऊपर, कुछ भी डाउट्स हों तो इसमें आप लोग अपने कवर कर लेना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।